2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए को 292 सीटें मिली हैं और तीसरी बार एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन बीजेपी अकेले बहुमत से दूर है। बीजेपी को अकेले 240 लोकसभा सीटें मिली हैं। ऐसे में बीजेपी को जरूरत आन पड़ी है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की, जिनसे उनके रिश्ते पीएम मोदी के साथ काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि अभी एनडीए में चंद्रबाबू नायडू हैं, वही चंद्रबाबू नायडू जो अपना समर्थन देने की बात कर रहे हैं। कभी 2019 में उन्हीं चंद्रबाबू नायडू ने पीएम नरेंद्र मोदी को हार्ड कोर टेररिस्ट करार दिया था और साथ ही ये भी कहा था कि 2002 के गुजरात दंगों के बाद सबसे पहले वही थे जिन्होंने पीएम मोदी से, जो उस वक्त तत्कालीन वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा मांगा था। तो इस तरीके के बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसी के साथ एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें इंडिया टुडे के एंकर राहुल कंवल ने अमित शाह से इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में पूछा कि जब इस तरीके के बयानबाजी जो है वो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से की गई थी, तो फिर वापस से अब उनको एनडीए में शामिल क्यों किया जा रहा है। इस पर अमित शाह ने कह दिया कि हमने उन्हें एनडीए से बाहर नहीं निकाला था, वो अपनी मर्जी से बाहर गए थे। हाल ही में आपने टीडीपी और जनसेना से आंध्र प्रदेश में चुनाव किया, वो आपके लिए एक टेरिटरी है जहां पे आप नई सीटें पा सकते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने तो प्रधानमंत्री को हार्डकोर टेररिस्ट कहा था। अब उसके बाद आपने अलायंस कर लिया, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, चंद्रबाबू जी को अलायंस से हमने नहीं निकाला था। उन्होंने तय किया था कि हम एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, वो उनका फैसला था। हार्डकोर टेररिस्ट कहा नहीं कहा मुझे मालूम नहीं है। अगर कहा होगा फिर जनता के पास गए, चुनाव हारे, अब समझ आ गई, अब हमारे साथ आए हैं, स्वागत है वही सबका। तो इस तरीके से अमित शाह ने नायडू के बयान को लेकर साफ इनकार कर दिया कि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि ऐसे कई मौके आए जब चंद्रबाबू नायडू को लेकर अमित शाह ने राजनीतिक रैलियों में और जनसभाओं में नायडू को उनकी बुराइयां की। ये तो हो गई चंद्रबाबू नायडू की बात। तो अब बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की। देखिए, नीतीश कुमार के साथ भी पीएम मोदी के रिश्ते जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि पीएम मोदी की वजह से ही नीतीश कुमार ने 17 साल पुराना एनडीए के साथ अपना रिश्ता 2013 में तोड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था। आपको बता दें, 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने बिहार में मोदी को प्रचार करने के लिए आने नहीं दिया था। इसके बाद 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी मोदी को यहां पर प्रचार नहीं करने दिया गया था। फिर जून 2010 में पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। इससे पहले पटना के अखबारों में विज्ञापन छपे जिसमें नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाते हुए दिखा गया था। इससे नीतीश कुमार इतने नाराज हुए कि उन्होंने बीजेपी नेताओं के लिए जो डिनर प्रोग्राम रखा था उसे तक कैंसिल कर दिया था। नीतीश कुमार की नाराजगी मोदी से इस हद तक थी कि कोसी बाढ़ राहत के लिए गुजरात सरकार की तरफ से दिया गया 5 करोड़ का जो चेक था वो भी उन्होंने वापस कर दिया था, क्योंकि वो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नीतीश कुमार की ओर भिजवाया गया था। 2013 में एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने 2015 में लालू यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। लेकिन 2 साल बाद ही जुलाई 2017 में नीतीश पलटी मारते हुए दोबारा एनडीए में आ गए। एनडीए में आने के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। 2020 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन फिर अगस्त 2022 में उन्होंने पलटी मारी और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन अभी इसी साल यानी कि साल 2024 की जनवरी में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारी और एक बार फिर से एनडीए में जाकर शामिल हो गए। वो भी तब जब उन्होंने खुद ने एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन को बनाया। विपक्षी नेताओं के पास गए, उनसे बातचीत की और सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट कर एक नया रूप दिया, इंडिया गठबंधन। इसके बाद भी नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थाम लिया जनवरी 2024 यानी कि इसी साल में।
अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार और नायडू की जरूरत एनडीए यानी कि पीएम मोदी को क्यों आन पड़ी है। वैसे तो इस सवाल का जवाब हम आपको कहानी के शुरुआत में ही दे चुके हैं, स्टोरी की शुरुआत में ही दे चुके हैं, लेकिन अब इसको विस्तार से भी जान लेते हैं। दरअसल सरकार में बने रहने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है किसी भी पार्टी को। बीजेपी को 240 है, टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 सीटें मिलाकर 268 का आंकड़ा पहुंचता है। बाकी 24 सीटें दूसरी पार्टियों की हैं। अगर एक भी पार्टी साथ छोड़ती है तो एनडीए के पास बहुमत तो रहेगा, लेकिन सरकार कमजोर हो जाएगी। अगर टीडीपी साथ छोड़ती है तो एनडीए के पास 276 सांसद बचेंगे। सरकार बहुमत में तो रहेगी, लेकिन जादुई आंकड़े से कुछ सीटें ही ज्यादा बचेंगी। इसी तरह अगर नीतीश की जेडीयू अलग होती है तो एनडीए के पास 280 सीटें बचेंगी। ऐसी स्थिति में भी एनडीए के पास ही बहुमत रहेगा, लेकिन सरकार कमजोर और विपक्ष और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही पार्टियां साथ छोड़ देती हैं तो एनडीए सरकार बहुमत खो देगी। टीडीपी और जेडीयू के पास 28 सांसद हैं और दोनों के जाने के बाद एनडीए के पास 264 सीटें ही रह जाएगी, यानी कि बहुमत से 272 का जो जादुई आंकड़ा है उससे काफी दूर। फिलहाल पीएम मोदी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और कयास लग रहे हैं कि 8 जून को वो प्रधानमंत्री पद की शपथ एक बार फिर लेंगे। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, नीतीश और नायडू पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे, ये तो खैर समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए न्यूज तक के साथ लगातार जुड़े रहें।